नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस खास कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम गोद लेने पर कानूनी जानकारी देंगे। किसी के यहाँ गोद जाने या संपत्ति के लिए किसी को गोद लेना आसान काम नहीं है। इसके बहुत सारे नियम हैं। कई बार जो गोद ले रहे हैं उन्हें इन नियमों का सामना करने में भारी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपत्ति बच्चे को गोद नहीं ले पाते हैं। और इसके अलावा यदि कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग हैं, और अगर पुरुष किसी को गोद लेता है तो उसके भी नियम अलग हैं। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग प्रक्रिया है। हिंदू यानी धर्म से हिंदू में वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज या बुद्ध, जैन और सिख आते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है वो भी हिंदू माने जाते हैं। इसमें हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख धर्म वाले माता पिता की वैध या अवैध संतान भी शामिल है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ और AOR डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग। आप फोन करके जानकारी भी ले सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगर आप भी इस विषय से जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं, फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गोद लेने पर कानूनी जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल करके इस विषय से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स हैं 01206127 01206127 938। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी जो डॉक्टर स्वाति हैं उनसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि स्वाति जी, जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून, ये सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जैसा आपने कहा है कि ये बिल पास हुआ है अभी, इसमें प्राइमरीली इस प्रोसीजर को और आसान किया गया है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि बिना जांचे परखे, बिना कोई बेसिक इंक्वायरी करे बच्चे को अडॉप्शन में दिया जाएगा। प्रोसीजर को भले ही सिंप्लीफाई किया गया हो, लेकिन स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसका रोल को बढ़ाया गया है। वो इसलिए क्योंकि देखा गया है अमूमन के जो कपल्स अडॉप्शन के इच्छुक होते हैं उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सालों निकल जाते हैं उनकी जो बच्चे की इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती। साथ ही साथ कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो फॉस्टर केयर होम्स में या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में, चाइल्ड केयर होम्स में माँ बाप के प्यार से वंचित हैं। वो चाहते हैं कि उनको कोई कपल अडॉप्ट कर ले, बट क्योंकि ये जो रेड टेपिज्म है या जिसे कह ले कि प्रोसीजरल डिलेज हैं, इसके चलते ना तो माँ बाप बच्चों का प्यार पा पाते हैं और ना ही बच्चे माँ बाप की देखभाल पा पाते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके रूल को थोड़ा और पावरफुल बनाया गया है ताकि जो कोर्ट के कारण जो डिलेज होते हैं उससे हम बच सके, और जो अदर टाइमलाइंस है उनको छोटा करके इस प्रोसीजर को और फुल प्रूफ किया गया है ताकि बच्चे की प्रोटेक्शन और माँ बाप की नीड दोनों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। जी स्वाति जी, बिल्कुल जिस हिसाब से आपने समझाया हमारे दर्शकों को, आशा करते हैं कि हमारे दर्शक उससे बेहतर तरीके से आखिर इस कानून का नया कानून क्या था ये समझ पाए होंगे। स्वाति जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि गोद लेने की जो प्रक्रिया होते हैं उसके कई चरण हैं, वो चरण क्या क्या हैं और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या कुछ होती है? बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही सिस्टमैटिक ये प्रोसेस है ताकि किसी भी तरीके की जो गलत इंटेंशन है उसको अवॉइड किया जा सके। और ध्यानपूर्वक उस परिवार का चयन किया जाता है जो कि बच्चा गोद लेने का इच्छुक है, यह देखने के लिए कि किसी भी तरह उस बच्चे का कोई शोषण ना हो, शारीरिक या मानसिक या इमोशनल कोई शोषण का शिकार ना हो वो बच्चा जिसको वो पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। हाँ जी। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उसमें 5 चरण हम कह सकते हैं वक्ता जी। सबसे पहला चरण तो जो भी कपल या जो भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेने के इच्छुक है वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कंसर्न एजेंसी में। देयर आर वेरियस अदर एजेंसीज लाइक सेंट्रल अडॉप्टिव रिसोर्स एजेंसी, स्टेट लेवल पर भी एजेंसीज होती हैं। इस एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एप्लीकेशन फाइल करेगा
कि वो एक बच्चा लेने का इच्छुक है जी। उसके बाद उस एजेंसी के द्वारा उस कपल को या उस व्यक्ति को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इस इंटरव्यू में ये पता लगाने के लिए कि क्या वो व्यक्ति या क्या वो कपल युगल वो बच्चा लेने का के लायक है या नहीं, क्या वो उस बच्चे को संभाल पाएगा, क्या उसके पास ये मानसिक और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि वो उस बच्चे का ध्यान रख पाए। ऐसा तो नहीं है कि एक चाइल्ड केयर होम से निकलकर बच्चा एक ऐसे युगल के पास चला जाता है जो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक नहीं है, या मान लें कि अगर उसकी नई नई शादी हुई है तो हो सकता है उसका अभी शादीशुदा जिंदगी का सामंजस्य भी ना बैठा हो और वो जल्दबाजी में एक बच्चे को अपने घर ले आए जबकि उसकी खुद ही मैरिटल प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो ये सारी चीजें ना हो, इन सब चीजों प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले उस युगल का या उस व्यक्ति का एक इंटरव्यू लिया जाएगा जी। सभी तौर पर अगर वो सारे दायरों पर फिट बैठते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं, तब एक पिटिशन दायर की जाती है सिविल कोर्ट में रिगार्डिंग द अडॉप्शन और कोर्ट की डिग्री मिलते ही बच्चे का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है नए माँ बाप के नाम के साथ। जी बिल्कुल स्वाति जी, हिंदू कानून के तहत अगर बात की जाए तो वैध गोद लेने की आखिर शर्तें क्या होती हैं? किन शर्तों के मुताबिक अगर जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी शर्तों का उन्हें पालन करना होगा? देखिए, जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी अदर जातियां आएंगी, ये आपने सुंदरता से पहले ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मैंने नोटिस किया, आपने बता दिया है। साथ ही साथ कौन से कपल्स हैं जो वैध तरीके से एक बच्चे को गोद ले सकते हैं। सबसे पहली जो है वो ये है कि अगर सपोज मान लें एक पति गोद लेना चाहता है एक बच्चे जी, तो उसको अपनी पत्नी का कंसेंट जरूरी है। साथ ही साथ अगर पत्नी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसको अपने पति का कंसेंट जरूरी है जी। मतलब कि दोनों ही लोगों की कंसेंट जब तक नहीं होगी तब तक वो बच्चा गोद नहीं ले सकते। दूसरी जो जरूरी बात ये है कि वो फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली सिक्योर होने चाहिए। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे तो हम किसी भी व्यक्ति की आय देख सकते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे जी। उसके लिए एक जो पैरामीटर बनाया गया है इस एक्ट में वो ये है कि अगर उस कपल की शादी को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है तभी वो बच्चा गोद लेने के लिए उसको अलाउड है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता। 2 साल से कम अगर हुआ है इस टाइम लिमिट को इसलिए रखा गया है कि कहीं ना कहीं अदालत का या लेजिस्लेटिव का ये मानना है कि 2 साल में तो एक कपल को पता लग जाता है कि उसकी सामंजस्य ठीक है या नहीं, क्या वो एक बच्चे को इस दुनिया में उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे, निभा पाएंगे। क्योंकि देखिए, माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं और आप ऐसे में बच्चे को अपने घर ले आए जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठा पाए तो उस बच्चे के साथ भी बहुत ही नाजायज जी। साथ ही साथ मेंटली, फिजिकली वो बच्चा पालने लायक है या नहीं, वो कोई और डिसेबिलिटी तो नहीं है और वो साउंड माइंड के हैं, उनमें से किसी ने हिंदू धर्म त्याग तो नहीं दिया, ये सारी चीजें अगर उनकी क्लियर है तभी वो इस लीगली हम कह सकते हैं कि उनको अलाउड होगा कि वो एक बच्चा गोद ले सके। साथ ही साथ उनका अपना कोई बच्चा, सपोज अगर एक बॉय लेना चाहता है तो उसका अपना कोई बॉय ऑलरेडी ना हो, ना उसका कोई पोता हो, ना उसका कोई पर पोता हो, अपना कोई बच्चा नहीं होना चाहिए, तभी वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। जी स्वाति जी, अवयस्क के अभिभावक बच्चों को कब गोद ले सकते हैं? अवयस्क वक्ता जी, क्या आपका प्रश्न है? जो बच्चे को गोद लेने की जो प्रक्रिया होती है, अभिभावक बच्चे को कब गोद ले सकते हैं या दे सकते हैं? देखिए, जहां तक गोद देने का सवाल है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उनके माँ बाप ने छोड़ दिया होता है, वो ऑर्फन्स जिसे हम कहते हैं, अनाथ होते हैं। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका माइंड अनसाउंड हो गया है, अगर अब अभिभावक का खुद, तो ऐसे में कंसर्न्ड एजेंसी इस बच्चे को खुद की देखभाल को टेक ओवर करती है और वो उसकी राइट होगी कि वो बच्चे को फॉस्टर केयर में या किसी और अडॉप्टिव पेरेंट्स को दे दे जी। या अनसाउंड माइंड के साथ साथ अगर रिनाउंस कर दिया है उन्होंने वर्ल्ड जी कि भाई दुनियादारी छोड़ के कई लोग चले जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति है या वो बच्चे के माँ बाप का ही नहीं पता कि वो बच्चे के माँ बाप हैं कौन,
या जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे को किसी हो सकता है अनाथालय में छोड़ दिया हो और वो इंटरेस्टेड ना हो उनको पालने के लिए, तो ऐसे बच्चों को अडॉप्शन में दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। स्वाति जी, कौन कानूनी रूप से बच्चों को गोद नहीं ले सकता है? जो कि खुद ही फाइनेंशियली या इमोशनली स्टेबल ना हो, या अनसाउंड माइंड का हो, या उसने दुनियादारी को छोड़ दिया हो, जिसे कहते हैं ना वर्ल्ड रिनाउंस दिया हो, या वो खुद, अगर हाँ एक चीज और है, देखिए अगर कोई एक सिंगल पुरुष या स्त्री है जो कि बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है जी। और बच्चे की उम्र में और उसकी उम्र में 21 साल का अंतर नहीं है जी। मान लीजिए आप 28 साल की एक युवती है जो एक 15 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रही है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। एक सिंगल पुरुष एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट ही नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। और अगर कर भी सकता, अगर उसकी शादी है, सपोज एक फैमिली है, कपल है, अगर वो मान ले एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं, तो जो पुरुष है और वो बेटी है, उसकी जो उम्र है उसमें कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। देखिए ये सारी चीजें इसीलिए लेजिस्लेशन ने काफी ध्यान में रखते हुए इस लॉ को बनाया है, ताकि बच्चे का किसी शारीरिक शोषण होने का जो एक पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल रूल आउट हो जाए। जी बिल्कुल। आज हम आपको गोद लेने से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ लगातार हमारी कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता डॉक्टर स्वाति जिंदल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या कोई भी समस्या है, तो आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके हमारी कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का, अपने सवालों का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है? नहीं, देखिए जो जहां तक हम एक्ट का सवाल है, एक बार जो अडॉप्शन डीड बन गई उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ना तो जो अडॉप्शन में देने वाले पेरेंट्स हैं वो, ना ही जिन पेरेंट्स ने अडॉप्शन में उस बच्चे को लिया है वो, और ना ही वो बच्चा जो अडॉप्ट किया गया है। इन तीनों में से कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। एक बार अगर सही वैध तरीके से अडॉप्शन हो गया तो फिर वो वापस नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल। स्वाति जी, क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? ये भी कई बार आम जनता के मन में सवाल आता है। ये एक बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि कोर्ट के सामने भी कई बार देखिए वक्ता जी ये केसेस आए हैं कि एक बार अगर एक बच्चे की उसको गोद दे दिया गया है तो उसकी जाति क्या होगी, क्या उसकी जाति जिन पेरेंट्स ने उसको बर्थ दिया उसकी वो जाति लेगा, या वो जिस फैमिली में गया है उसकी जाति उसकी होगी। तो उसके लिए बहुत ही हमारे पास एक जिसे कहते हैं क्लियर कट केस लॉ है। एक बार कहा जाता है एक बच्चा जिसको एक फैमिली से दूसरी फैमिली में गोद दे दिया गया, तो उसकी अपनी पहली फैमिली से जितनी भी जो भी जुड़ाव था, जो भी टाइज थी, वो सेवेयर हो जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है, और वो बच्चा पूरी तरह उसी फैमिली का हो जाता है जिसने उसे गोद लिया है। तो जाहिर तौर पर जो जाति उसकी रहेगी आगे वो आफ्टर अडॉप्शन, वो जाति उसकी वही हो जाती है जिस फैमिली ने उसको अडॉप्शन में लिया है। जी, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। इसके बारे में केस लॉ और कोर्ट्स बहुत ही क्लियर हैं कि जाति बच्चे की वही रहेगी जिस फैमिली ने उसको अडॉप्शन में लिया है। जी बिल्कुल। स्वाति जी, गोद लेना शून्य या अवैध कब माना जाता है? देखिए, जो दो केसेस हो सकते हैं गोद लेने के बाद, या तो गोद लेना जायज है जी, या वो अवैध है। बीच का जैसे जिसमें कई एक्ट्स में ये भी होता है कि वॉइडेबल वाली जो स्थिति होती है, जो ना इधर की ना उधर की, वो वाली स्थिति अडॉप्शन लॉज में बिल्कुल नहीं है। अगर आपने किसी बच्चे को एक्ट के अनुसार ठीक तरीके से लॉ को फॉलो करते हुए अडॉप्ट किया है, सारी चीजें जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में वो 4 से 5 स्टेप्स हमने डिस्कस करी थी कि ये सारी चीजें नजर में रखी जाएंगी। एक रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन होगा, और अडॉप्शन में देने वाले पेरेंट्स को क्लियर है कि हाँ वो अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे रहे हैं, लेने वाले को क्लियर है कि हाँ वो अडॉप्शन में ले रहा है। ये सारी चीजें अगर कानूनन हुई हैं तो वो अडॉप्शन वैध है। अगर इसमें से कोई भी स्टेप को मिस किया गया है, कोई भी चीज, एक भी चीज जो गलत तरीके से हो गई, उसको फिर वो सारा अडॉप्शन का जो प्रोसीजर है उसको अवैध करार दे दिया जाएगा। फिर वो अडॉप्शन हम ये नहीं कहेंगे कि वो वैध तरीके से हुआ। जी जी। स्वाति जी, भारत में एक कपल अगर बात की जाए तो कितने बच्चों को गोद ले सकता है? देखिए, 3 से ज्यादा, जहां तक कारा की गाइडलाइंस है, सेंट्रल अडॉप्टिव
रिसोर्स एजेंसी जो है उसने भी अपनी गाइडलाइंस दे रखी हैं और अलग अलग स्टेट्स ने अपनी अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी हैं। बट अगर हम लॉ को देखें तो लॉ कहता है कि एक से ज्यादा बच्चा गोद नहीं लिया जा सकता। बट अगर हम कारा गाइडलाइंस को देखें तो कारा गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 3 से ज्यादा अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो आप किसी भी बच्चे को और अडॉप्ट नहीं कर सकते। मतलब 3 की जो फिगर उन्होंने दे रखी है वो 3 जीवित बच्चे माने जाएंगे, उससे ज्यादा फिर आप बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते। उसमें आपके खुद के बच्चे भी शामिल होते हैं अडॉप्शन के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपने खुद के भी बच्चे शामिल होते हैं। उससे ज्यादा फिर बच्चों को आप गोद नहीं ले। ये माना जाता है कि भाई या तो और भी पेरेंट्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। काफी सारे जो पेरेंट्स हैं, काफी सारे कपल्स हैं इस देश में। स्वाति जी, अगर जिसके पहले से ही 3 बच्चे हैं तो क्या वो अडॉप्शन की लिस्ट में नहीं आते हैं? नहीं आएंगे फिर वो जी स्वाति, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप 3 बच्चों को ठीक से पाल लें वही बहुत है, इससे ज्यादा आप कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर औरों को भी मौका दें। बिल्कुल। स्वाति जी, क्या बच्चे को गोद लेना रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर कोर्ट ने बहुत ही कारा कह लें या अडॉप्शन ये जो एक्ट है इसमें काफी स्ट्रिक्ट एक वैधता की लिस्ट दी गई है कि माँ बाप का जो फाइनेंशियल स्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए। और फाइनेंशियल स्थिति मतलब अगर कोई दिवालिया निकल चुका है किसी का तो उसको गोद लेने में तकलीफ आएगी, वो अनफिट करार दे दिया जाएगा। साउंड माइंड के वो लोग हों, दोनों का ही कंसेंट हो। अगर इन चीजों में से कुछ भी गलत निकलती है या कुछ भी पैमाने पे खरी नहीं उतरती तो वो सारा जो 5 स्टेप्स हैं हमारे, अगर उनको ठीक तरीके से नहीं फॉलो किया गया है तो वो अडॉप्शन पूरा नहीं माना जाएगा, वो इनकम्प्लीट अडॉप्शन है और फिर वो जायज तौर से रद्द होगा। बट एक बार अगर वो अडॉप्शन पूरी तरफ से ठीक हो गया तो वो बच्चा पूरी तरह उन्हीं पेरेंट्स का हो जाता है। फिर उस अडॉप्शन को रद्द करना पॉसिबल ही नहीं। जी बिल्कुल। स्वाति जी, गोद लेने से जुड़ी कानूनी जानकारी जिस हिसाब से आपने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हम तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।